विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ तौ मांसरुधिरौघेण वेदिं ताम्यभ्यवर्षताम्। ये दोनों असुर हमारी यज्ञ वेदी में आकर के मांस और खून की वर्षा करते हैं। ऊपर से आकर के मांस और रक्त गिरा देते हैं, वेदी अशुद्ध हो जाती है, यज्ञ बिगड़ जाता है। मैं आपके पास याचना करने आया हूं, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन राम को हमें दे दो, हम इन्हें लेकर के जाएंगे, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी, इनके द्वारा उन असुरों का संहार होगा, आपके यश कीर्ति का विस्तार होगा। और आप मन में संकोच मत करो। राम जी देखने में बालक हैं, 12 वर्ष के, लेकिन ये कौन है मैं जानता हूं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन राम जी आपके पुत्र हैं, लेकिन ये कौन है आप भी नहीं जानते। दशरथ जी को अच्छा नहीं लगा। दशरथ जी ने सोचा, बेटा मेरे, पाला पोसा मैंने, लाड दुलार मैंने किया, और हम नहीं जानते राम जी कौन है और ये जानते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन सच्ची बात मैं कह रहा हूं, इनको आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। क्या जानते हैं आप? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम्। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम्। मैं राम जी को जानता हूं। आप भी इनको जानते हैं, लेकिन आप इनका नाम रूप जानते हैं, लेकिन इनके पराक्रम को नहीं जानते कि ये क्या कर सकते हैं। आप तो केवल इतना जानते हो कि ये बालक है, मेरे बेटा है, आप इतना ही जानते हो। ये सत्य पराक्रम है, ये सर्वसमर्थ हैं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इनकी इन विशेषताओं को आप नहीं जानते। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम्। और इनको सब लोग नहीं जानते। विश्वामित्र जी कहते हैं, इनको जानने वाले बहुत कम लोग हैं। हाँ, आपके यहां भी कुछ लोग जानते हैं। कौन जानते हैं? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, वशिष्ठोपि महातेजा। ये आपके गुरुदेव जो वशिष्ठ हैं ये जानते हैं, इनसे पूछ लो। वशिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपसि स्थिताः। और आपकी सभा में बैठे हुए ये जो तपस्वी लोग हैं, जाबाली, गौतम, मेधातिथि, ये बड़े बड़े महामुनि, कात्यायन, ये जो विराजमान हैं, ये लोग जानते हैं कि राम जी कौन है। अर्थात इनको जानने वाले महात्मा लोग हैं, इनको संत लोग जानते हैं, इनको ज्ञानी महापुरुष जानते हैं। इसलिए हे राजन, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम् वसिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपसि स्थिताः। इसलिए हे राजन, आप चिंता न करें, प्रसन्नता पूर्वक आप इनको हमारे साथ विदा कर दें। मैं इन्हें लेकर के जाऊंगा, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी, और फिर इन्हें मैं ला करके आपके पास पहुंचा दूंगा। इनके यश और कीर्ति का विस्तार होगा, आपको धर्म लाभ होगा। इसलिए आप निर्भय होकर इन्हें मेरे साथ विदा करो। विश्वामित्र जी ने जब इस प्रकार कहा, तो विश्वामित्र जी की इन वचनों को सुनकर दशरथ जी महाराज का हृदय फटने लगा कि मेरे राम को लेने चले आए, मैं कैसे अपने राम को इन्हें दे दूं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि इति हृदय मनोविदारणम। ये वाक्य जो विश्वामित्र जी के हैं, इन वाक्यों को सुनकर के दशरथ जी का हृदय और मन मानो विदीर्ण होने लगा, फटने लगा। इति हृदय मनोविदारणम मुनिवचनम तदतीव सुश्रुवान। और विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर दशरथ जी महाराज को इतनी पीड़ा हुई कि व्यथित मना प्रचचाल चासनात्। अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए दशरथ जी महाराज।
और दशरथ जी महाराज अपने आसन से उठ करके खड़े हुए कुछ कहना चाहते थे, तब तक मूर्छित होकर के गिर पड़े। मूर्छा आ गई पीड़ा के कारण, मेरे राम को लेने चले आए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तच्छ्रुत्वा राजसूर्शार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम् मुहूर्तादिविनिस्संज्ञः संज्ञावान्निदमब्रवीत्। मुहूर्तमिव निस्संज्ञः, एक मुहूर्त तक दशरथ जी महाराज संज्ञा शून्य हो गए। उनको मूर्छा आ गई, ये मेरे राम को लेने चले आए, मैं अपने राम को कैसे इनको दूं? अगर मैं इनके वचन का पालन नहीं करता हूं तो ये शाप दे देंगे, मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और मैं अपने राम को इन्हें दे दूं तो राम के बिना मैं कैसे रह सकता? ये सब सोचकर दशरथ जी महाराज को मूर्छा आ गई और एक मुहूर्त तक मूर्छित रहे। फिर जब उन्हें चेतना आई, वाल्मीकि जी कहते हैं कि संज्ञावान इदमब्रवीत, जब संज्ञा हुई, चेतना आई, तो दशरथ जी महाराज ने कहा, मुनिवर आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। मेरे राम के अंदर अभी ये योग्यता नहीं है कि उन असुरों से युद्ध कर सकें, क्योंकि अभी तो ये 16 वर्ष के भी नहीं हुए। 19 वर्षों में रामो राजीवलोचनः, मेरे राम तो अभी 19 वर्ष के, अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः, उन राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता मेरे राम के अंदर नहीं है। ये बालक हैं, आप इन्हें मत ले जाओ, मैं चलूंगा आपके यज्ञ की रक्षा के लिए। इयम अक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः, ये मेरी अक्षौहिणी सेना जिसका मैं स्वामी हूं। अनया सहितो गत्वा, इस सेना के सहित मैं चलूंगा और चल करके आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, सांस रहेगी, तब तक मैं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए उन असुरों से युद्ध करूंगा, आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। आपको अपने काम से मतलब है, आपके यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, मैं करूंगा, लेकिन आप मेरे राम को न ले जाओ। दशरथ जी ने तो यहां तक कहा, मुनिवर आपको मांगते समय संकोच नहीं हुआ? मेरे राम को मांगने में आपको संकोच नहीं हुआ? इनको मैंने कैसे पाया है आपको नहीं पता। दशरथ जी कहते हैं कि 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक। हे विश्वामित्र जी, हे कुशिक नंदन, 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद ये मुझको मिले हैं और आप मांगने चले आए। थोड़ा भी आपको सील संकोच नहीं लगा? मेरे ऊपर आपको दया नहीं आई, मेरे बालक पर दया नहीं आई? और इनको पाने के लिए क्या क्या मुझे करना पड़ा? कृच्छेणोत्पादितश्चायम् न रामं नेतुमर्हसि। कृच्छेणोत्पादितश्चायम् न रामं नेतुमर्हसि। बड़ी तपस्या के बाद, बड़ी साधन के बाद मैंने इनको पाया है, इसलिए विश्वामित्र जी, हे मुनिवर, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। न रामम नेतुमर्हसि, सीधे जवाब दे दिया दशरथ जी महाराज ने, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। न रामम नेतुमर्हसि, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते, मैं किसी कीमत पर अपने राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुनकर के, वो दशरथ जी महाराज के इन वचनों को सुनकर के विश्वामित्र जी महाराज नाराज नहीं हुए, अपितु हृदय में प्रसन्न हुए। वाह क्या बात! धन के लिए, संपत्ति के लिए, संसार के लिए सत्य और धर्म को त्यागने वाले तो गली गली में मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए, परमात्मा के लिए जो सत्य का भी त्याग कर दे, ऐसा त्यागी तो मैंने पहली बार देखा।
विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दशरथ जी के वचनों को सुन करके विश्वामित्र जी महाराज हृदय में प्रसन्न हुए। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी। प्रेम से सनी हुई इस वाणी को सुनकर विश्वामित्र जी महाराज बड़े हर्षित हुए, मन में प्रसन्न हुए। वाह, क्या प्रेम है इनका। सत्य धर्म सब छोड़ने को तैयार हैं राम के लिए, यही सबसे बड़ा त्याग है। इस त्याग की निंदा नहीं, इस त्याग की प्रशंसा है। सत्य धर्म आर्य मर्यादा, इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। सत्य धर्म और मर्यादा का त्याग करने पर व्यक्ति को उत्तम लोक नहीं मिलता। स्वयं भगवान कहते हैं अस्वर्गम अयशस्यम च फल्गुकृच्छम भयावहम। लेकिन भगवान के लिए अगर इसका त्याग हो जाए तो इस त्याग से उत्तम दुनिया में कोई त्याग भी नहीं होता। भागवत पढ़ना, गोपियों ने भगवान के लिए अपने आर्य पथ को त्याग दिया। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा। आर्य पथ, आर्य मर्यादा गोपियों ने छोड़ दिया। वस्तुतः छोड़ना नहीं चाहिए, यह त्याग निंदनीय है, लेकिन संसार के लिए हो तब निंदनीय है, और भगवान के लिए अगर यह त्याग कर दिया जाए तो यह प्रशंसनीय है। इसलिए गोपियों ने कहा, प्रभु आपके लिए हमने जो त्याग किया है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता महाराज। हमने आपके लिए अपने आर्य पथ को भी त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। लोक परलोक की चिंता भी नहीं की, नरक की भी चिंता नहीं की कि मुझे नरक मिल जाएगा। आपके लिए मैंने सब त्याग। तो भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया जाए तो उस त्याग की प्रशंसा है। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। दशरथ जी महाराज के वचनों को सुनकर के विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी कहते मैं अपने राम को नहीं दूंगा। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया, ये राजा मर जाएगा, अपना प्राण दे देगा, लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी सोचने लगे, बलपूर्वक हठपूर्वक राम को प्राप्त करने का आनंद नहीं। विश्वामित्र जी चाहते तो राजा दशरथ को भय दिखाते, राजन अगर तुम अपने राम को नहीं दोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा, तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा, ये सब भी कह सकते थे। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा, जिन राम को मैं लेने आया हूं वो तो प्रेम से प्राप्त हो, प्रसन्नता से प्राप्त हो, तब उनकी प्राप्ति का आनंद है। राम को प्रेम पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक पाया जाए तब आनंद है। छीन करके झपट करके इनको नहीं पाया जा सकता, भय दिखा करके इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, और प्राप्त भी हो जाएं तो भगवत प्राप्ति का जो आनंद है वो आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए, क्रोध नहीं किया, उठ करके खड़े हुए और विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है राजन, यदीदं ते क्षमं राजन गमिष्यामि यथागतम। अगर आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को हमें नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, गमिष्यामि यथागतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊंगा, और मैं तुम्हें शाप भी नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। विश्वामित्र जी आज बड़े बदले हुए, ये वो विश्वामित्र नहीं है। नहीं तो विश्वामित्र जी महाराज को कोई कह दे कि ठीक है हम आपकी बात नहीं मानेंगे, इसके बाद वो बचा रह जाए। विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, भृगु जी, ये सब महात्मा बड़े उग्र तपस्वी महाराज, इनके जिह्वा पर शाप बना रहता महाराज, कब शाप दे दें किसको। लेकिन आज विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, और विश्वामित्र जी कहते हैं कि गमिष्यामि यथा गतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊंगा।
लेकिन हे राजन, एक बात विचार कर लेना। बोले क्या? विश्वामित्र जी कहते हैं, मेरे चले जाने के बाद दुनिया आपको क्या कहेगी? क्या कहेगी? विश्वामित्र जी कहते हैं, आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि रघुकुल में एक राजा हुआ जिसका नाम दशरथ था, और वो दशरथ क्या करता था? बोले ब्राह्मणों के सामने और ऋषियों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। मिथ्या प्रतिज्ञा काकुस्थ, हे ककुस्थ कुलभूषण, आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि राजा दशरथ मिथ्या प्रतिज्ञ थे, झूठी प्रतिज्ञा करते, ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा करते थे, वचन देते थे और उसे पूरा नहीं करते थे। ये आपके नाम के साथ, आपके इतिहास के साथ जुड़ेगा। मैं तो चला जाऊंगा और मैं जा रहा हूं। मिथ्या प्रतिज्ञा काकुस्थ, सुखी भव सुहृद्वृतः। हे राजन, अपने परिवार के साथ रह करके आप सुख का अनुभव करो, मैं आशीर्वाद देता हूं। सुखी भव सुहृद्वृतः, और मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी महाराज जब चलने को तैयार हुए, पृथ्वी कांप गई महाराज। चचाल वसुधा कृष्णा, संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। देवानाम च भयम महत्, देवताओं को महान भय उत्पन्न हो गया। पृथ्वी कांप गई, देवता भयभीत हो गए। क्यों? बोले विश्वामित्र जी के कोप से। विश्वामित्र जी लौटकर खाली हाथ जा रहे हैं इसलिए? बोले नहीं, इसलिए नहीं। पृथ्वी इसलिए कांप गई कि पृथ्वी ने सोचा कि मेरे भार का हरण करने के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ है। मैंने कितनी प्रार्थना की थी, जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया था, और तब इनके अवतार की भूमिका तय हुई। और अगर ये अयोध्या से बाहर जाएंगे ही नहीं, इनके पिताजी इनको जाने ही नहीं देंगे, तो मेरे भार का हरण कैसे होगा, मेरा दुख कैसे दूर होगा? ये सोच करके पृथ्वी कांप गई। चचाल वसुधा कृष्णा, देवानाम च भयम महत्, देवताओं को महान भय उत्पन्न हो गया कि अगर रघुनाथ जी अयोध्या से बाहर जाएंगे ही नहीं, इनको दशरथ जी जाने ही नहीं देंगे, तो असुरों का संहार कैसे होगा? ये सोच करके देवता भयभीत हो गए। और विश्वामित्र जी महाराज चलने को तैयार। लेकिन चलते चलते विश्वामित्र जी ने गुरुदेव वशिष्ठ की ओर देखा। सभा में गुरुदेव वशिष्ठ बैठे थे। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा, और आंखों आंखों में ही, इशारे इशारे में ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से अपने मन की बात कही। क्या कही? विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से मानो कहा, मुनिवर आप बड़े महान, आपकी बराबरी करने के लिए, आपके समकक्ष बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया। आपसे युद्ध किया, आपके पुत्रों को मार डाला, हजारों वर्ष की तपस्या हमने दांव पर लगा दी, और आपसे मैं प्रतिस्पर्धा करता रहा, और करते करते मैं ब्रह्मर्षि के पद को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आज भी मैं आपके समान नहीं बन सका। क्यों? बोले मैं तो ब्रह्मर्षि बन गया, लेकिन आप तो ब्रह्म के भी गुरु बन गए, ब्रह्म के आचार्य बन गए। आज भी आप हमसे श्रेष्ठ हैं। जो पद आपको प्राप्त है वो पद मुझे प्राप्त नहीं। आपने तो भगवान को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को अपना शिष्य बना लिया। ये गौरव आपको प्राप्त हुआ, ये सुख मुझे नहीं मिला। आज भी मैं आपके समकक्ष नहीं हूं। और हे मुनिवर, मैं भी यह मांगने आया हूं, मुझे भी राम की प्राप्ति करा दो, मुझे भी राम मिल जाए, और आपकी कृपा से ही मैं राम को प्राप्त कर पाऊंगा। ये राजा तो मर जाएगा, अपना प्राण दे देगा, लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। मुनिवर आप ही कोई उपाय करो,
और राम को मेरी झोली में डाल दो। बड़े ही विनम्र भाव से नेत्रों की भाषा में ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से ये सब कुछ कह दिया। नेत्रों की भाषा को अगर व्यक्ति जानता है तो आंखें सब कुछ कह देती। कहते हैं कि मन महीप के हाल को दृग दीवान कह दे। मन के भाव को आंखें कह देती। और वशिष्ठ जी महाराज सब कुछ समझ गए और वशिष्ठ जी ने इशारा किया, बैठो आप। इस दरबार में कोई आया है तो खाली हाथ नहीं गया, आपकी भी कामना पूरी होगी। और वशिष्ठ जी महाराज उठ करके खड़े हुए और उन्होंने दशरथ जी से कहा, राजन, धृतिमान सुब्रत श्रीमान न धर्मम हातुमर्हसि। हे राजन, आप धृतिमान हैं, आप धैर्यवान हैं और आप इतने में ही धैर्य खो रहे हैं। सुब्रतः, आप सुब्रत हैं, आप अपने व्रत का सुंदर ढंग से पालन करने वाले हैं, आप नियमों का पालन करने वाले हैं, नियम निष्ठ हैं। और इसी कारण से श्री आपका वर्ण करती है, आप श्रीमान हैं। अगर आप अपने वचन को छोड़ देंगे तो धर्म चला जाएगा। न धर्मम हातुमर्हसि। हे राजन, अपने धर्म को मत छोड़ो। तुमने वचन दिया है, ये आपके द्वार पर याचना करने आए, इन्हें राम को दे दो। दशरथ जी कहते हैं, न रामम ने तुमर्हसि, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, न धर्मम हातुमर्हसि, तुम अपने धर्म को मत छोड़ो। बोले धर्म का पालन करेंगे तो राम जी चले जाएंगे। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, तुमको राम जी मिले क्यों? धर्म के कारण ही भगवान मिले। साक्षात विग्रहवान धर्म है राम जी, और धर्म के कारण तुम्हें भगवान प्राप्त हुए। भगवान धर्म के स्वामी हैं, सब धर्मों के परम फल हैं भगवान। और अगर तुम्हारा धर्म ही चला गया तो तुम्हें मिले हुए भगवान भी छोड़ करके चले जाए। इसलिए भगवान चले जाए कोई बात नहीं, धर्म न जाए, धर्म को पकड़े रहो, धर्म को मत छोड़ो। न धर्मम हातुमर्हसि त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघव। और रघुकुल में उत्पन्न होने वाले जितने राजा हुए हैं, तीनों लोकों में विख्यात हैं। इनके जैसा कोई धर्मात्मा नहीं होता। रघुकुल में धर्म की निष्ठा, सत्य की निष्ठा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए हे राजन, आप अपने धर्म का त्याग मत करो, राम को इन्हें दे दो। राम का मंगल होगा, इनका कल्याण होगा, आपके यश की वृद्धि होगी। फिर भी दशरथ जी महाराज तैयार नहीं। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने दशरथ जी को किनारे बुलाया और धीरे से कान में कहा, देखो राजन, आप चिंता कर रहे थे ना कि राम जी का विवाह कैसे होगा? बोले हाँ गुरुजी, हमको तो विवाह की चिंता थी, तब तक ये कहां से आ गए, बीच में दूसरी बात शुरू हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये इसीलिए आए हैं, आपके पुत्रों का विवाह कराने के लिए ही आए हैं। आप इनके साथ विदा कर दो, ये ले जाएंगे, उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। दशरथ जी ने कहा, सच में? वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ राजन, इसीलिए आए। राक्षसों का वध और यज्ञ की रक्षा ये तो बहाना है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि तेसाम निग्रहणे सक्त स्वयं च कुशिकात्मजः। कुशिक नंदन विश्वामित्र जी उन असुरों का संहार करने में स्वयं समर्थ हैं। फिर भी आपके पास याचना करने आए, क्यों? बोले तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए। तव पुत्र हितार्थाय त्वाम उपेत्याभियाचते, इसीलिए तुम्हारे पास आकर के तुमसे याचना कर रहे हैं। ऐसा हितैषी दुनिया में कौन होगा?
जो स्वयं द्वार पर चल करके आवे और आपसे याचना करे और आपसे याचना करके आपका हित करे। ऐसे हितैषी ये विश्वामित्र जी हैं और आपके पुत्रों का हित करने के लिए आए हैं। ये लेकर के जाएंगे और विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आए। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। दशरथ जी ने कहा ऐसी बात तो आपको पहले बताना चाहिए था, हम तुरंत विदा कर देते। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप इनको प्रसन्नता पूर्वक विदा करो। ये लेकर के जाएंगे और विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। इस पंक्ति का एक अर्थ हमारे अयोध्या के संत करते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहू की विधि समझाई। बहू लाने की विधि क्या है? बोले बहू लाने की यही विधि है कि इनके साथ विदा कर दो, ये लेकर के जाएंगे, उधर से बहू लेकर के आएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। दशरथ जी का संदेह दूर हो गया और दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो। वशिष्ठ जी के वचन को सुनकर के दशरथ जी प्रसन्न हो गए। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्रो रघुवृषभश्च मुमोद पार्थिवाग्रह। और प्रसन्न होकर गमनमभिरुरोच राघवस्य प्रथित यशाह कुशिकात्मजाय बुद्ध्या। परम प्रसन्न होकर दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों कुमारों को, राम और लक्ष्मण को, विश्वामित्र जी को सौंप दिया। बोले विश्वामित्र जी तो केवल राम जी को मांगे, तो लक्ष्मण जी को क्यों सौंप दिया? बोले लक्ष्मण जी के बिना राम जी जाएंगे नहीं। कल आपने कथा में श्रवण किया कि लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती, लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन अच्छा नहीं लगता, और लक्ष्मण के बिना राम जी रह नहीं सकते। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। राम जी लक्ष्मण जी के बिना न भोजन कर सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं। लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आती, इसलिए राम जी जहां जाएंगे लक्ष्मण जी भी वहां जाएंगे। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लक्ष्मण जी जहां जाएंगे राम जी वहां जाएंगे, लक्ष्मण जी जहां जाएंगे राम जी वहां जाएंगे। लक्ष्मण जी के बिना राम जी रह नहीं सकते। और ये रहस्य विश्वामित्र जी भी जानते हैं, इसलिए विश्वामित्र जी जब राम जी को मांगते हैं तो अकेले नहीं मांगते। विश्वामित्र जी कहते हैं लक्ष्मण के सहित राम जी को दीजिए, और पहले लक्ष्मण जी को मांगा, राम जी को तो बाद में मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बद में होब सनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथ, लक्ष्मण के सहित रघुनाथ जी को दीजिए। लक्ष्मण जी को पहले मांगा, राम जी के सहित लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी के सहित राम। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। विश्वामित्र जी जानते हैं कि लक्ष्मण जी अगर मिल गए तो राम जी का मिलना तय है, इसलिए पहले लक्ष्मण जी को ही मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथ,
निश्चर बध मैं होप सनाथा। इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊं। विश्वामित्र जी कहते मैं सनाथ होने आया, इनको पाकर के मैं सनाथ हो जाऊं। किसी ने कहा महाराज अभी तक आप अनाथ थे क्या? इनको पाकर के आप सनाथ होंगे, अभी तक अनाथ थे? तो संत जन कहते हैं हाँ विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ ही। बोले अनाथ कहते किसको? बोले अनाथ दो प्रकार के होते हैं। एक अनाथ तो वो होते हैं जिनका कोई न हो दुनिया में, न मां न बाप न भाई न बंधु न धन संपत्ति, कुछ नहीं जीवन में, बोले अनाथ। एक अनाथ तो वो होते हैं। और दूसरे अनाथ, बोले दूसरे अनाथ वो होते हैं जिनके पास सब कुछ है, संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा सब कुछ है, लेकिन अपने अभिमान के कारण उन्होंने किसी को अपना नाथ माना ही नहीं। कौन्योस्ति सदृशो मया, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभिमानी व्यक्ति अपने सामने किसी को कुछ मानता ही नहीं। कौन है मेरे समान, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? तो इस अभिमान के कारण जिसने किसी को अपना नाथ माना ही नहीं, वह भी अनाथ है, और वो बहुत बड़ा अनाथ है। और कितने दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने पद प्रतिष्ठा शक्ति और सम्मान के कारण किसी को नाथ मानने को तैयार नहीं। न विश्वनाथ को माने, न जगन्नाथ को माने, न रघुनाथ को माने, न यदुनाथ को माने, किसी नाथ को नहीं। हम ही सब कुछ हैं। ऐसे लोग भी अनाथ हैं। और वे अनाथ सनाथ कब होते हैं? बोले जब उन्हें रघुनाथ जी मिलते हैं, ठाकुर के चरण की प्राप्ति हो उन्हें, तब वो सनाथ होते हैं। विश्वामित्र जी बहुत बड़े तपस्वी हैं, परम सामर्थ्य संपन्न है। इनका क्या सामर्थ्य है? बोले दूसरी सृष्टि कर सकते महाराज, विधाता है। त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए जब उद्यम किया, देवताओं ने कहा त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा मैं दूसरा स्वर्ग बना लूंगा, दूसरे देवता बना दूंगा, दूसरी सृष्टि बना दूंगा, अन्यमिंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा। वो विश्वामित्र जी महाराज किसी को अपने सामने कुछ समझते नहीं। लेकिन आज विश्वामित्र जी भी भगवान की शरण में आए। आज विश्वामित्र जी अपने मन के भाव को कह रहे, मैं इन्हें पाकर के सनाथ होने आया हूं। आज तक मैंने किसी को नाथ माना ही नहीं, लेकिन आज मैं इनके चरण में आया हूं। आप इन्हें दे दो, इन्हें पाकर के मैं सनाथ हो जाऊंगा। निश्चर बध मैं होब सनाथा। सारी वार्ता हो गई। गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन इन्हें दे दो राम जी, ये ले जाएंगे, विवाह करा करके ले आएंगे। दशरथ जी प्रसन्न हो गए और दशरथ जी ने अपनी राम लक्ष्मण दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। और सौंपते हुए दशरथ जी ने कहा गुरुदेव ये मेरे बालक आज से आपके बालक, आप इनके पिता हो, अब आप इन्हें ले जाओ। दशरथ जी ने कहा मुनिवर ये मेरे प्राण हैं, प्राण के समान मुझे प्रिय हैं, और मैं आज अपने दोनों पुत्रों को आपको दे रहा हूं। आज से आप ही इनके पिता हो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप इनके पिता हो। दशरथ जी भी ये भी कह सकते थे कि आप इनके गुरु हो, आप इनके अभिभावक हो, आप इनके संरक्षक हो। लेकिन दशरथ जी कहते नहीं, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप इनके पिता हो। ये पिता कहने का भाव क्या है? ले दशरथ जी बड़े प्रसन्न है कि ये ले जाएंगे, मेरे छोरों का ब्याह करा देंगे। तो दशरथ जी कहते हैं आप ले जाओ इनको, और अगर कहीं वहां रास्ते में ऐसा संजोग बन जाए
इनका विवाह तय हो जाए तो विवाह में पिता की आवश्यकता होती है। मुझे पहुंचने में अगर कहीं विलंब भी हो जाए तो आप चिंता मत करना, आप ही पिता बन करके खड़े हो जाना और सारी विधि का पालन करा देना। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता, मैं आपको सौंप रहा हूं। पिता का सारा दायित्व आप निर्वहन करो, आप इन्हें ले जाओ। कितनी अद्भुत बात है। दशरथ जी महाराज अभी तक अपने राम जी को देना नहीं चाहते थे, अब खुशी खुशी विदा कर रहे, बोले ले जाओ। क्यों? बोले राम जी परम धन है। अपने धन को कोई देना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसे ये लालच मिल जाए कि धन अगर मैं दूंगा तो ये मेरा धन बढ़ेगा, इसमें ब्याज लगेगा, तो व्यक्ति धन दे देता। ऐसे कोई आपसे धन मांगे कि लाओ हमको इतना दे दो, तो आप नहीं दोगे। अगर वो व्यक्ति कहे आप इतने दिनों के लिए हमें दे दो, हम इतना ब्याज भी देंगे, उसके साथ लौटाएंगे ब्याज के सहित, बोले तब व्यक्ति अपना धन दे देता है। ब्याज के लोभ में व्यक्ति अपना मूल धन दे देता है। मूल धन भगवान है और ब्याज क्या है? बोले भक्ति। भगवान मिले लेकिन भगवान की भक्ति न हो तो आनंद का संवर्धन नहीं होगा। मूल धन आप रखे रहो, उसमें ब्याज न लगे तो वो धन बढ़ेगा नहीं, उतना का उतना ही रहेगा। भगवान मूल धन है और भगवती जानकी कौन है? बोले भक्ति स्वरूपा है। भगवान रूपी मूल धन में जब ब्याज लगे तब वो धन बढ़ता है, उसका आनंद बढ़ता है। और ब्याज के लालच में व्यक्ति अपना मूल धन दे देता, बोले ले जाओ। दशरथ जी अभी तक राम जी को देना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि राम जी जाएंगे तो उधर से बहू लेकर के आएंगे, इस लालच में अपने मूल धन को दे दिया। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप इन्हें ले जाओ। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, चलने को तैयार हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा राम चलो। विश्वामित्र जी ने सोचा अब रुकना ठीक नहीं है, जल्दी निकलो यहां से। बोले क्यों? बोले बड़ी मुश्किल से तो राजा तैयार हुआ है, कहीं इसकी मति बदल गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। अब तो यहां से चलने में ही भलाई है, जितने जल्दी निकल चलें। तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा राम जाओ, जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम करो और चलो। राम लक्ष्मण दोनों भाई गए और जाकर के माताओं को प्रणाम किया। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। माताओं के भवन में जाकर के माताओं को प्रणाम किया। माताओं ने जब देखा तो माताओं ने कहा बेटा जाओ, जल्दी जाओ, विदा कर दी। संत जन कहते हैं कि दशरथ जी ने विदा करने में इतनी देर लगाई, इतनी बहस की, नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, ऐसा हो वैसा हो, और तब जाकर के बामुश्किल तैयार हुए देने को। और माताओं के हृदय में तो और भी अधिक स्नेह होता है, लेकिन माताओं ने एक बार भी राम जी को नहीं रोका, तुरंत विदा कर दिया, जाओ। जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश। माताओं को प्रणाम किया, चल पड़े। माताओं ने एक बार भी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? बोले माताओं को पहले से पता है कि विश्वामित्र जी आएंगे और राम जी को लेकर के जाएंगे तो उधर से ब्याह करा करके लेकर के आएंगे। बोले माताओं को पहले से कैसे पता? बोले महाराज माताओं के भी अपने सूचना तंत्र होते हैं महाराज, बहुत कुछ इनको पता हो जाता है, लोगों को नहीं पता रहता। माताओं को पहले ही पता चल गया। बोले कैसे पता चल गया था? बोले कल ज्योतिषी जी आए थे ना, वो भोले बाबा भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए थे। अवध आजो आगम यक आयो, और मैया ने लाला का हाथ दिखाया था। तो मैया ने यही पूछा था मेरे छोरे का ब्याह कब होगा? तो भोले बाबा ने बताया था, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिससीय स्वयंवर गायो। भगवान भोलेनाथ ने ज्योतिषी बनकर के कहा था, मैया जब ये 12 वर्ष के होंगे तो एक बाबा जी आएंगे, उनका नाम विश्वामित्र जी होगा, और वो छोरों को ले जाएंगे और उधर से ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। बोले अच्छा,
तो माताओं को पहले से मालूम है। विश्वामित्र जी आए दरबार में, वहां उनका स्वागत सत्कार चल रहा है। माताओं को महल में पता चल गया विश्वामित्र जी आए हैं, माताएं तो प्रसन्न हो गई, अब तो मेरे राघव का ब्याह होगा। और इधर जब बात तय हो गई और दोनों कुमार प्रणाम करने गए तो माताओं ने कहा बेटा क्यों इतनी दूर आए, वहीं से मानसिक प्रणाम कर लेते, जाओ जल्दी जाओ, विदा कर दिया।